आज की इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2023 का पेपर जो हुआ था उसको हल करेंगे। तो इसमें जो है यह है पेपर 1 और लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखते हैं पहले हिदायत में क्या लिखा है। हिदायत में कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ सवाल नंबर जो है 121 से लेके 128 तक दिया है। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद देखना उसी हिसाब से कि इसमें उसका जवाब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। उनके वालिद को यह बात पसंद नहीं थी कि वह स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसी पैराग्राफ से ही जवाब देना होता है। तो देखते हैं आगे। उन्होंने 20 साल की उम्र के आसपास अल हिलाल और अल बलाग नाम से 2 अखबार निकाले। उसके बाद है उन अखबारों में मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ मज़मून लिखे। उनके तकरीर ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी, ठीक है। मौलाना आज़ाद में लिखने बोलने की गैर मामूली सलाहियत थी। मौलाना आज़ाद ने कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का उर्दू तर्जुमा किया था। गुबार ख़ातिर उनकी मशहूर किताब है, उसमें कुछ खतूत शामिल हैं। तो ये हो गया पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से अब सवाल पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसको सवाल क्या पूछा है। 121 में पहला सवाल जो है वो ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही क्या शौक़ था। तो ऑप्शन में क्या दिया है कि पढ़ने का शौक़ था, 2 नंबर में दिया है सैर व सियाहत का, उसके बाद 3 में दिया है कहानियाँ लिखने का, और 4 में दिया है कि पहनने और ओढ़ने का। तो यहाँ आप देखिए कि पैराग्राफ में क्या है। देखिए पहले ही लाइन में आप पढ़ेंगे यहाँ, तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो हमारा क्या जवाब होगा। यहाँ देखिए यहाँ कहाँ है पढ़ने लिखने का शौक़। देखिए यहाँ है 1 नंबर है कि पढ़ने का शौक़ था, पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि उनके वालिद को क्या बात पसंद नहीं थी। तो क्या बात पसंद नहीं थी, देखिए यहाँ पैराग्राफ में दिया है कि उनके वालिद को यह बात पसंद नहीं थी कि वह स्कूल की किताब के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया है कि वह स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें ना पढ़ें। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, ठीक है। इसका सही जवाब होगा 1 नंबर। चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से। तो अगर आप पैराग्राफ को अगर अच्छे से समझे होंगे तो फिर बार बार पैराग्राफ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए कि दिया है कि उन्होंने किस उम्र में दोनों अखबार निकाले। तो किस उम्र में निकाले थे, तो इसका सही जवाब है 2 नंबर है 20 साल की उम्र में, ठीक है। 20 साल की उम्र में उन्होंने निकाला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है कि मौलाना आज़ाद ने अखबारों में किसके ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे। तो किसके ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे थे वो, तो वो अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे थे। इसका सही जवाब क्या होगा, 1 नंबर होगा, अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ लिखे थे, ठीक है। उसके बाद है देखिए, उसके बाद है कि मौलाना आज़ाद की तकरीर कैसी हुआ करती थी। तो मौलाना आज़ाद की तकरीर कैसी हुआ करती थी। देखिए मौलाना आज़ाद की तकरीर 1 नंबर में दिया है कि पुरज़ोर और जोशीला हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब 1 नंबर है। उसके बाद अगला सवाल है कि मौलाना आज़ाद ने उर्दू में किसका तर्जुमा किया। तो किसका तर्जुमा किया, 126 का। तो 1 नंबर में दिया है कि कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का तर्जुमा किया था उन्होंने। हमें पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का उन्होंने तर्जुमा किया था, ठीक है। देखिए एक बहुत ही अहम सवाल है। तो यहाँ दिया है कि ख़त की जमा क्या है। ख़त की जमा क्या है, तो ख़त की जमा क्या है, ख़त की जमा है खतूत। 1 नंबर में दिया है खतूत, ख़त की जमा खतूत है। उसके बाद एक सवाल और है कि आज़ादी का मुतज़ाद क्या है। आज़ादी का मुतज़ाद क्या है, तो 128 का 1 नंबर में दिया है कि गुलामी। तो आज़ादी का उल्टा, अपोजिट, मुतज़ाद किसको बोलते हैं, उल्टा को बोलते हैं, उसका उल्टा या उसका अपोजिट को बोलते हैं गुलामी, ठीक है। मुतज़ाद, आज़ाद का मुतज़ाद हो गया गुलामी।
आज़ादी का गुलामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए तो यहाँ देखिए कंप्लीट पीडीएफ है। देखिए कंप्लीट पीडीएफ है उर्दू पेडागोजी का। ठीक है, ये कंप्लीट पीडीएफ है। और उसके बाद ये है प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर है 2012 से 2023 तक का। तो ये 2 पीडीएफ हैं जो आपके लिए बहुत ही अहम है। तो अगर किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पे जो दिया हुआ है, इसमें नंबर है 9430871432 पे व्हाट्सअप करें या मैसेज करें, कॉल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि व्हाट्सअप करें। और एक बात याद रहे कि ये दोनों पीडीएफ जो है वो पेड है। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करें तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना पे करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ एक हिदायत और दिया है। हिदायत में क्या लिखा है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसमें सवाल नंबर 129 से 135 तक सवाल है। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, जैसा अभी इससे पहले पढ़े थे पैराग्राफ को, उसके बाद फिर उसका जवाब दिए थे। तो उसी तरह इसमें भी देखना है पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसके बाद उसी हिसाब से उसका सवाल रहेगा और उस सवाल का जवाब देना है। तो देखिए मंज़र, तो ये बाज़ार में मुख्तलिफ़ दुकानें थी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पैराग्राफ को इसी वक्त अच्छे से पढ़ के उसको जहन में रख ले और सवाल का ऑप्शन देख के ही उसका जवाब देखे, बार बार पैराग्राफ में आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए कि बाज़ार में मुख्तलिफ़ दुकानें हैं। एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान है। दुकान के सामने के हिस्से पर शीशे की अलमारी में घड़ी सजी हुई है। एक शोकेस के पीछे यूसुफ बैठा हुआ काम कर रहा है। यूसुफ के उस्ताद उसके पास खड़े हैं। मास्टर साहब, मैंने तुम्हें अपनी, मास्टर साहब बोल रहे हैं आप, कि मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी। ठीक है, दी थी। देखिए, तो तुमने उसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी? तो यूसुफ बोल रहा है कि जनाब, मैं जब पढ़ता था उस वक्त से आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई घड़ी भी आपके पास हो। तो देखिए ये हो गया पैराग्राफ और इसी हिसाब से सवाल का जवाब देना है। तो इसमें पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, देखिए इसमें पहला सवाल जो दिया है कि बाज़ार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान है? तो कौन सी दुकान है? देखिए, घड़ियों की दुकान है, चाबियों की दुकान है, या किताबों की दुकान है, या दवाइयों की दुकान है। अभी पैराग्राफ में पढ़े थे कि घड़ियों की दुकान है। 1 नंबर जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो गया 1 नंबर हो गया। तो अब इसमें दूसरा सवाल देखते हैं कि यूसुफ कहाँ बैठकर काम कर रहा था? तो कहाँ बैठकर काम कर रहा था? तो 1 नंबर में दिया है कि अलमारी के पीछे, 2 नंबर में एक शोकेस के पीछे, 3 नंबर में दिया है कि एक शेल्फ के पीछे, और 4 नंबर में दिया है कि एक मेज़ के पीछे। तो हमने पैराग्राफ में क्या देखा था कि एक शोकेस के पीछे वो बैठा हुआ था। इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कि मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मरम्मत करने के लिए दी थी? तो अपनी पुरानी घड़ी, या अपनी नई घड़ी, या अपने दोस्त की घड़ी, या अपने बेटे की घड़ी। तो इसमें देखिए आप कि जो उन्होंने पुरानी घड़ी दी थी। ठीक है, कौन सी घड़ी दी थी? पुरानी घड़ी दी थी। तो पुरानी घड़ी किसमें? 1 नंबर पे है, पुरानी घड़ी है। उसके बाद अगला सवाल है कि यूसुफ ने मास्टर जी को क्या भेजा? तो एक नई घड़ी भेजा, या एक नई छतरी, एक नई ऐनक, या एक नया पिन। तो क्या भेजा था उसको? तो उसको एक नई घड़ी भेजी थी। ठीक है, इसका सही जवाब ये 1 नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों भेजी थी? तो नई घड़ी क्यों भेजी थी? तो 133 का क्यों भेजी थी? इसमें देखिए क्योंकि उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई थी। उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, जिसकी वजह से उसको एक नई घड़ी गिफ्ट किया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है कि हिस्से की जमा क्या है? तो हिस्से की जमा जो है वो है हिस्सों। ठीक है, 1 नंबर का है, इसका सही जवाब ये है हिस्सों। उसके बाद नया का मुताजात, फिर मुताजात पूछा। मुताजात किस बोलते हैं? ऑपोजिट को बोलते हैं मुताजात। तो नया का क्या होगा? नया का होगा पुराना। 1 नंबर में क्या है? पुराना। तो इसका सही जवाब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है फिर एक सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 136 से 150 के लिए
दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आप जब भी सवाल को हल करें तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि उसमें क्या दिया है, आपके हिदायत में क्या दिया है, और ऊपर का ज़रूर पढ़िए कि क्या दिया है, ठीक है। तो 136 में क्या दिया है, पहला सवाल देखते हैं कि मखसूस मौज़ूआत, दर्जात, कोर्स या प्रोग्राम के अख्तिताम पर तलबा को हासिल होने वाली मुतवक्किल मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाले बयानात हैं। तो कौन सी बयानात है, आप ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखिए ऑप्शन में दिया है कि आमोजेशी माहसल, उसके बाद है आमोजेशी अंदाज़, और 3 में दिया आमोजेशी सतह, और 4 में दिया आमोजेशी नाअहलियत। तो इसका जो सवाल के हिसाब से अगर सही जवाब देखा जाए तो 1 नंबर में जो दिया है कि आमोजेशी माहसल, तो यही इसका सही जवाब होगा, 1 नंबर, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ दिया है कि एक उस्ताद तलबा को आमोजेशी सरगर्मियों के ज़रिए लिखी और बोली जाने वाली ज़बान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका फराहम करता है, वह ज़ोर दे रहा है। तो यहाँ आमोजिश और इख्तिसाब के बारे में बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया गया है, जो भी नहीं देखा जाकर उस वीडियो को देखें तो आपको आमोजिश और इख्तिसाब के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं सवाल के हिसाब से। 1 नंबर में दिया है कि कुल जिस्मानी रद्द अमल, उसके बाद 2 नंबर में दिया है काम पर मबनी ज़बान की तदरीस पर, 3 नंबर में दिया है दरसी किताब पर मबनी ज़बान की तदरीस पर, 4 में दिया है कि तदरीस के लुग़वी अंदाज़ नज़र पर। तो इसमें जो 137 का सही जवाब है आप देख रहे हैं, 2 नंबर में दिया है कि काम पर मबनी ज़बान की तदरीस पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि दर्ज अव्वल का उस्ताद तलबा के साथ खेलता है और उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, रेंगने और इसी तरह की दूसरी सरगर्मियों करने के लिए कहता है। तो उनकी दिया, उसके बाद डैश दिया, तो डैश में लिखना है, तो को फ़रोग़ दे रहा है। तो इसमें पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो 1 नंबर देखा कुल हिरकी महारतों, उसके बाद 2 नंबर में है लुत्फ़ हिरकी महारतों, 3 नंबर कुल जिस्मानी रद्द अमल, और चौथे में जिस्मानी तालीम की सरगर्मी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में 138 में जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में 1 नंबर में जो दिया है, 1 नंबर और 4 नंबर, ठीक है, ये दोनों सही है। 1 नंबर और 4 नंबर दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि आमोज़गार यानी जो सीखने वाले होते हैं को मतन को समझने, मालूमात के बाज़याफ्त और मतन की ताबीर की महारत है। तो क्या है ये महारत? 1 नंबर में दिया है पढ़ने की रवानी, बी में है डिकोडिंग, 3 में इमला, 4 में है बामाना मतन को पढ़ना। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब जो है वो है बामाना मतन को पढ़ना, ठीक है। इसका सही जवाब है बामाना मतन को पढ़ना। चलिए उसके बाद 140 में दिया है, देखिए बहुत ही अहम सवाल है ये सब सवाल रिपीट होते रहता है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि आवाज़ निकालने के लिए ज़बान और होठ के बाहमी ताउन को मुतासिर करने वाला हिरकी नक्स क्या है? हिरकी नक्स जो है वो क्या है? तो इसमें दिया है कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया है, उसके बाद डिसफेजिया है, डिसप्रेक्सिया है, और अगला ऑप्शन क्या है? देखिए यहाँ अगला ऑप्शन दिया है डिसलेक्सिया है। तो ये जो डिसलेक्सिया, डिसप्रेक्सिया, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आपके NH एजुकेशन में आप देखेंगे, प्ले लिस्ट में है, इसको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो इसमें जो दिया है कि डिसप्रेक्सिया, ठीक है, डिसप्रेक्सिया, तो इसका सही जवाब है यही डिसप्रेक्सिया, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि दर झेल में से कौन वाइगोस्की के ज़बान के फ़रोग़ के नज़रिए पर मबनी है? तो वाइगोस्की के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ। तो 1 नंबर में दिया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें ज़बान सीखने की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती है, और 2 नंबर में दिया है कि ज़बान का फ़रोग़ आम व कोफ़ी फ़रोग़ के साथ मुसलसल होता है, और 3 नंबर दिया है समाजी तामुल से ज़बान फ़रोग़ पाती है, 4 में दिया है बच्चे ज़बान को मुस्बत ताउन के माहसल के तौर पर सीखते हैं। तो वाइगोस्की के हिसाब से जो है वो है 3 नंबर में दिया है कि समाजी तामुल से, ठीक है, ज़बान को सीखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर, ठीक है।
3 नंबर इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दर्ज झेल में से कौन काम पर मबनी ज़बान की तदरीस के उसूल में शामिल नहीं है। तो सवाल को बहुत गौर से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा सवाल जो है नेगेटिव में पूछा जाता है। देखिए यहाँ नहीं है, तो कौन सा नहीं है तो उसको देखते हैं। तो देखिए ताउन, और नंबर 2 में सरगर्म आमोजिश, उसका बाज़ तहसील से तख्लीक और तराजिम पर गौर करना। तो इसमें 4 नंबर में जो दिया है तराजिम पे गौर करना, तो यही इसका सही जवाब है, तराजिम पे गौर करना। ठीक है, उसके बाद जो 143 का जो सवाल है वो सवाल इसमें नहीं है, उसमें रिपीट हो गया था, दोबारा आ गया था। ठीक है, तो 121 में जो पूछा गया था वही सवाल इसमें रिपीट हो गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दावा और दलील के सवाल है। तो पहले दावा देखते हैं और दलील देखते हैं उसके बाद। ठीक है, दावा क्या है। अलिफ में दिया है कि ताउन तदरीस एक मुनज़्ज़म अमल है, क्योंकि उस्ताद पहले तलबा के मसाइल की तशख़ीस करता है और फिर मुनासिब तरीक़ा का इख्तियार करता है। तो दलील क्या दिया है इसमें, दलील बे में दिया है कि एक उस्ताद को ताउनी तरीक़ाकार के इतलाक़ से पहले तलबा की खूबियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। ठीक है, दर्जेल कोड से मुनासिब जवाब का इंतखाब करें। चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया है अलिफ में कि अलिफ और बे। ठीक है, अलिफ और बा जो है, अलिफ और बा, ये जो अलिफ है दावा है और बे में जो है वो दलील है। ठीक है, तो देखिए अलिफ और बा दोनों सही है और बे अलिफ की दुरुस्त तौजीह है। एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात है कि अलिफ और बा दोनों सही है, लेकिन बे अलिफ की दुरुस्त तौजीह नहीं है। तो एक में है और एक में नहीं है बताया जा रहा। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि अलिफ सही है और बे गलत है। चौथा नंबर में है कि अलिफ गलत और बे सही है। तो इसका सही जवाब देखना है। तो इसका सही जवाब जो है वो ये है कि 1 नंबर में ये दिया है कि अलिफ, देखिए अलिफ और बा दोनों सही हैं और बे अलिफ की दुरुस्त तौजीह है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, 1 नंबर इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अगला सवाल भी जो है वो दावा दलील पर ही मबनी है। तो पहले दावा देखते हैं फिर दलील देखते हैं। तो दावा अलिफ में है कि आप जितना छोटे होंगे उतने ही दूसरी ज़बान को सीखना आसान होगा। और दलील बे में क्या दिया है, अगर असासी मराहिल में कोई चीज़ सीखी जाती है तो सही तलफ़्फ़ुज़ की सलाहियत को फ़रोग़ देना निस्बतन बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसका भी इसी तरह से जो ऑप्शन पहले पढ़े थे उसी तरह से ऑप्शन उसका है। ठीक है, तो आप उसका फिर जवाब ही देखेंगे कि क्या जवाब दिया। इसमें भी 1 नंबर में जो जवाब है कि अलिफ और बा। ठीक है, इसमें जो दिया है कि अलिफ और बा दोनों सही हैं और भी अलिफ की सही देखिए सही तौजीह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे जो है यह है कि बच्चे जब मियारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें तामीम का रुझान आम होता है। क्योंकि इसमें ऑप्शन देखते हैं पहले। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है कि वह बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़बान के कवायद को बहुत ही मुहतात अंदाज में सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद वह एक फ़र्ज कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। उसके बाद है 3 नंबर में है कि ज़बान में रवां होने के लिए वह कवायद को बरतते हैं। और चलिए चौथे में दिया है बच्चे अपने वालिदैन से ज़बान के बुनियादी उसूल सीखते हैं। तो 146 का जो है सही जवाब जो है वो है 2 नंबर में आपको जो दिया है कि ये जो दिया है 2 नंबर में कि वह यह फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। तो इसका सही जवाब जो है वो 2 नंबर का जो सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखा कि मतन से मालूमात अख़ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे उनकी ताबीर करना डैश है। तो डैश में क्या होगा, पेशगोई, तक़ाबुल या सरसरी मुताला या इस्तिनबात। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो है वो इस्तिनबात है। इस्तिनबात चौथा नंबर पे जो है वो सही जवाब है। ठीक है, चलिए
درجہ پنجم کا طالب علم کہتا ہے کہ میرے دوست جب پنجابی بولتے ہیں تو میں آسانی سے سمجھ جاتا ہوں، لیکن اس کو پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ اس بیان کے ذریعے وہ اپنا ڈیش کر رہا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 3 نمبر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اندازہ قدر بطور آموزش۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تیسرا نمبر والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، زبان کے اندازہ قدر کا مطلب ڈیش پیمائش ہے۔ تو اس میں جو 4 نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، 4 نمبر کہاں گیا اس کا؟ دیکھیں 4 نمبر، اس میں اس کا صحیح جواب جو ہے آموزگاروں کی زبان کی قابلیت مہارت ہے، ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں دیا ہے کہ اسٹیفن کریشن، ٹھیک ہے، اسٹیفن کریشن کے قابل فہم مواد کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپشن دیکھتے ہیں۔ پہلے آپشن میں دیا ہے کہ آموزگاروں کو ان کے زبان اور کلیے کی سطح کے مطابق زبان فراہم کرنا، آموزگاروں کو درسی کتاب اور اساتذہ کے ذریعے موصول مواد، اور 3 میں ہے کہ آموزگاروں کو ان کی زبان کی سطح سے تھوڑی بلند زبان کے روبرو کرنا، اور چوتھے میں دیا ہے کہ آموزگاروں کے ان کی سطح سے تھوڑا اوپر متن اور مواد کو روبرو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے 3 نمبر میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو صحیح جواب ہے وہ 3 ہے، کہ دیکھیں 3 نمبر میں کیا ہے؟ آموزگاروں کو ان کی زبان کی سطح سے تھوڑی بلند زبان کے روبرو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمارا جو سوال ہے تمام سوال مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ اردو پیڈاگوجی کا بھرپور تیاری کرنے کے لیے آپ کے لیے نوٹس تیار کیا گیا ہے، آپ کے لیے نوٹس ہیں، اردو پیڈاگوجی کا کمپلیٹ نوٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو بھی چاہیے وہ اس نمبر پہ کال یا واٹس اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پریویس ایئر کا پیپر، اردو پیڈاگوجی کا پریویس ایئر کا پیپر 2012 سے 2023 تک کا یہ PDF ہے، ٹھیک ہے، جس میں تمام PDF موجود ہے۔ تو جس کو بھی چاہیے PDF وہ اس نمبر پہ 9430871432 پہ واٹس اپ کریں یا میسج کریں۔ اور ایک بات یاد رہے کہ یہ دونوں PDF جو ہے وہ پیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کتنا پے کرنا ہے آپ کو وہیں بتا دیا جائے گا، آپ واٹس اپ پہ میسج کریں، آپ کو یہ دونوں PDF دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔